यशोमती नंदन ब्रजबर नागर गोकुल रंजन कान्हा। फुल करो, वॉल्यूम फुल करो। गोकुल रंजन कान्हा। पहला वाला है, फर्स्ट पे फुल करो। गोपी पराण धन मदन मनोहर गोपी पराण धन मदन मनोहर कालिय दमन विधाना कालिय दमन विधाना अमल हरिनाम मिया विलासा अमल हरिनाम मिया विलासा विपिन पुरंदर नवीन नगर भरा विपिन पुरंदर नवीन नगर भरा वंशीवदन सुवासा वंशीवदन सुवासा ब्रजजन पालन सुरकुल नाशन ब्रजजन पालन सुरकुल नाशन नंद गोधन रखवाला नंद गोधन रखवाला गोविंद माधव नवनीत तास्कर गोविंद माधव नवनीत तास्कर सुंदर नंद गोपाला सुंदर नंद गोपाला यमुना तट चर गोपी वसन हर यमुना तट चर गोपी वसन हर रास रसिक कृपामय रास रसिक कृपामय श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर भक्ति विनोद आशय भक्ति विनोद आशय
यशोमती नंदन ब्रजवर नागर यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना गोकुल रंजन काना जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद 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 आप लोग भजन पे ध्यान दीजिए, कथा पे ध्यान दीजिए। वो अपना काम कर रही है, आप अपना काम करिए, सिंपल। हर व्यक्ति विचलित हो रहा है एक छोटे से जीव को देख के। सोचो इतने सारे जीव को देख के कृष्णा कितने विचलित होंगे। कोई बात नहीं, खेलने दो। जय राधा माधवा कुंज बिहारी जयो राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जयो राधा माधवा कुंज बिहारी जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद 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 कृष्णा भागवतम ओपन करके दीजिए मोबाइल में, उसमें चैप्टर ओपन करिए यशोदा पॉइंट्स कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्तसरस्वतीति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्तिविग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगाविरुद्धापसिद्धान्तद्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भावभूमे स्वं निर्दिष्टा सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते जयतां सुरतरोपंगो मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधामदनमोहनो दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिभिः सेवमानुस्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट्तटे स्थितः कर्षन्वेणुसुनिर्गोपी गोपीनाथाय शेषुनः तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 दो हरे कृष्णा। तो आज का जो विषय है वो दामोदर लीला का आधा पार्ट होगा, आधा पार्ट होगा और आधा पार्ट जो है हम अगले हफ्ते करेंगे, ठीक है। छोटा करना चाहिए प्रभु, ठीक है। डालो डालो डालो, टाइम नहीं है, छोड़ दो। तो आधा पार्ट हम आज चर्चा करेंगे, आधा कल चर्चा करेंगे। कल मतलब हमारा कल वाला मंगलवार, ठीक है। तो जब भी कोई आचार्य या भगवान के भक्त भगवान की किसी लीलाओं का वर्णन करते हैं तो सबसे पहले वो ये स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि भगवान कौन है। उसके बाद भगवान की लीलाओं का चर्चा करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि आपको भगवान कृष्ण की लीलाओं को पढ़ना है, सुनना है, समझना है तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में 10वें स्कंद में भगवान के लीलाओं का वर्णन किया गया है। चाहे वो बाल लीला हो, चाहे किशोर लीला हो, चाहे भगवान की गोपियों के साथ लीला हो, गाय के साथ लीला हो, ये जितनी भी लीलाएं हैं भगवान की, ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें भगवान की यदि 10वें स्कंद की लीला पढ़नी है तो पहले 9 स्कंद को पढ़ना चाहिए। पहले 9 स्कंद में क्या वर्णन किया गया? पहले 9 स्कंद में वर्णन किया गया है भगवान कौन है। जैसे भागवतम के पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, तीनों स्कंद में वर्णन है सृष्टि,
ये पूरी सृष्टि कैसे निर्मित हुई और भगवान ने सृष्टि को कैसे बनाया, ये सृष्टि कैसे निर्मित हुई जिसके अंदर 24 तत्व हैं, महत्त्व के 24 तत्व हैं, जिन 24 तत्वों से हमारा शरीर बनता है, 24 तत्वों से सृष्टि की हर वस्तु बनती है। तो वो कैसे बनती है और भगवान ने इसे कैसे बनाया, और उसके बाद अलग अलग भक्तों की लीलाएं, भक्तों के साथ भगवान का अनुभव, इन सब को बताते 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 फिर आगे चलते हुए 5वें स्कंद में नरक का वर्णन है। फिर नरक के बाद पूछा जाता है, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बोलते हैं कि नरक तो बड़ा भयावह है, बाहर निकलने का क्या रास्ता है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नरक से बाहर निकलने का रास्ता है माफ़ी मांग लो। तो जो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं कि माफ़ी मांगने के बाद फिर से पाप किया तो बोले भोगना पड़ेगा। तो बोले ये तो गलत बात है, पाप किया फिर माफ़ी मांगा, फिर पाप किया फिर माफ़ी मांगा, फिर पाप किया फिर माफ़ी मांगे, तो गलत बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक बार हमने माफ़ी मांग लिया, दोबारा पाप नहीं करना चाहिए। तो कोई ऐसा रास्ता बताओ कि पाप किया है, माफ़ी मांगा है, लेकिन कोई ऐसे रास्ते पर चले जिससे पाप की प्रवृत्ति खत्म हो जाए, पाप करने का भाव ही खत्म हो जाए। पाप करने का भाव खत्म होगा तो क्या होगा, पाप करेगा ही नहीं, माफ़ी मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, विदेशों में या अभी भारत में भी हो गया है, क्रिश्चियन लोग जाते हैं चर्च में, हफ्ते में एक दिन जाते हैं चर्च में। क्या करने के लिए, कन्फेस करने के लिए जाते हैं। क्या कन्फेस करने के लिए जाते हैं कि जीसस या भगवान, हमने एक हफ्ते तक बहुत पाप किया है, अभी हम आपको डोनेशन दे रहे हैं, आप हमारा पाप माफ़ कर दो, फिर हम अगले हफ्ते फिर पाप का नया स्टॉक लेके आएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं इसको, ये क्या फ़ायदा, इसको कहते हैं कुंजर शौचवत। कुंजर मतलब हाथी और शौच मतलब उसका स्नान। तो कहते हैं ये कुंजर के, हाथी के नहाने के जैसा है। क्या है हाथी के नहाने के जैसा? हाथी क्या करता है, हाथी तालाब में या नदी में जब नहाने जाता है तो तालाब या नदी में नहाने के बाद हाथी क्या करता है, जब किनारे पे आता है तो किनारे की मिट्टी को अपने ऊपर डालना शुरू कर देता है। पहले बहुत देर तक नहाएगा, फिर बाद में क्या करेगा, वापस से तालाब की मिट्टी को या जो किनारे की मिट्टी को वापस से अपने ऊपर डाल लेगा। उसका कोई फ़ायदा हुआ नहा के? तो वैसे ही हो जाता है। तो फिर उसके बाद सुखदेव गोस्वामी जो हैं उनको बताते हैं अजामिल की कथा, 6ठे स्कंद का अजामिल का कथा। उसके बाद ये पूछा जाता है कि भगवान जो भेदभाव करते हैं, तो बताते हैं 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज की कथा कि भगवान भेदभाव नहीं करते हैं। भगवान असुरों को भी उतना प्रेम करते हैं जितना भक्तों को करते हैं। कई बार जो ये देखा जाता है कि भगवान असुरों को ज़्यादा कृपा करते हैं, भक्तों को कम करते हैं। क्योंकि असुरों को भगवान, भक्तों को तो कृपा करते ही हैं, असुरों को कृपा ज़्यादा करते हैं और सुरों को, देवताओं को कम करते हैं। भक्तों को तो अनलिमिटेड कृपा है। गलत बोल दिए, क्षमा कीजिए, है ना, नहीं तो राधा रात मेरे ऊपर आ जाएंगे, क्या बोला तूने। तो भगवान जो हैं असुरों को, दानवों को जो कृपा करते हैं वो कृपा भगवान देवताओं को भी नहीं करते हैं। क्योंकि असुरों का वध करते तो असुर को वैकुंठ धाम मिलता है, और देवताओं को कृपा करते तो उनको बेचारे को वही स्वर्ग लोक मिलता है जिसमें वापस दूसरा असुर आके अटैक करेगा। हाँ, तो इस तरह से फिर 8वां स्कंद में वर्णन आता है कि कैसे शरणागति होती है बलि महाराज का। 9वें स्कंद में वर्णन आता है भगवान श्री राम की लीलाओं का, और 10वें स्कंद में वर्णन आता है भगवान श्याम सुंदर की लीलाओं का। तो भगवान कृष्ण की जब लीलाओं का वर्णन शुरू किया, तो जैसे भगवान राम की लीलाओं का वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी ने 2 अध्याय में, वैसे ही सुखदेव गोस्वामी जो हैं भगवान कृष्ण का भी शॉर्ट में लीला का वर्णन करके समाप्त कर रहे थे। परीक्षित महाराज बोले वेट, इसको बहुत लंबा करके विस्तार में बताइए। भगवान कृष्ण की लीला जो है मुझे विस्तार में सुननी है। तो विस्तार तो इतना बड़ा हो गया कि 90 अध्याय हो गए भगवान कृष्ण के जो भौम लीला के। ऐसे तो भगवान की जो सृष्टि है वो भी एक लीला है, तो इसी तरह भगवान की जो भौम लीला है जिसमें भगवान ने अवतार लिया, उसका उस लीला में 90 अध्याय हो गए।
इसका लॉक ओपन कर दो। लॉक नहीं, ठीक। तो उस तरह से तो जब भगवान के भक्त भगवान का वर्णन करते हैं, कोई लीला बताते हैं, तो भगवान के भक्त जब बताते हैं तो पहले वो स्थापित करते हैं भगवान कौन है। इसीलिए प्रभुपाद जी ऐसे भागवत कथाकार को कहते हैं कि ये लोग गलत करते हैं। जो भागवत कथाकार है ना, जो बड़ा बड़ा पंडाल लगा लेते हैं, 20,000 50,000 1 लाख भक्त आते हैं उनके कथा सुनने के लिए, बहुत रोते गाते हैं, एकदम बाम लगा लगा के आंख में रोते हैं, बहुत रोते हैं। ऐसा रोते बस अभी मतलब ऐसा लगेगा अभी कथा खत्म और वैकुंठ विमान चारों तरफ से उतरना शुरू हो जाएगा और सबके सब वैकुंठ विमान में बैठ के निकल जाएंगे। 2-4 बचेंगे, उनको भी डिस्काउंट पीरियड में ले लिया जाएगा, ऐसा लगता है। लेकिन कथा खत्म होने के बाद देखा जाता है कि वो खत्म होने के बाद भगवान की लीलाओं का चर्चा कम करते हैं और पंडाल के बाहर जो चाट मसाले का ठेला है वहाँ पे ज़्यादा खड़ा होते हैं। तो ऐसी कथा का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसी कथाओं में डायरेक्ट भगवान की कथा की जाती है, उसमें भगवान के सिद्धांत को स्थापित नहीं किया जाता। इसीलिए जो हमारा दामोदर अष्टकम है, दामोदर अष्टकम का पहला लाइन क्या है? नमामि, मैं प्रणाम करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। किसको प्रणाम कर रहे हैं? जिसको बांध दिया पकड़ के, छोटा सा बच्चा है उसको पकड़ के बांध दिया, उसको मैं प्रणाम करता हूँ, नमामि। और कौन है वो छोटा सा बच्चा? ईश्वरम, नमामि ईश्वरम, मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूँ। नमामि ईश्वरम, कौन है वो भगवान? सच्चिदानंद रूपम। वो भगवान साधारण मनुष्य नहीं है। जिस छोटे से बच्चे की मैं बात करने जा रहा हूँ, वो छोटा बच्चा का रूप लेके माँ के साथ लीला कर रहा है, लेकिन वो बच्चा छोटा नहीं है। वो कौन है? ईश्वर है। और कैसा ईश्वर है? साधारण ईश्वर है क्या देवी देवता की तरह? नहीं, सच्चिदानंद भगवान है, जिसका धरती के किसी भी कार्य से कोई लेना देना नहीं है, जिसका धरती के किसी संबंध से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे सच्चिदानंद ईश्वर की, भगवान की मैं बात कर रहा हूँ। क्या किया ये भगवान ने? यशोदा भियोलुख लादवमानम। तो यशोदा मैया के साथ उन्होंने जो उखल है, उखल के साथ मिलकर उन्होंने लीला रची। तो इसीलिए जब आचार्य बताते हैं भगवान के बारे में, तो आचार्य सबसे पहले भगवान को स्थापित करते हैं, भगवान कौन है, उसके बाद भगवान की लीला। ऐसे गोपियों ने भी जब भगवान का गुणगान शुरू किया, जो गोपी गीत है, उस गोपी गीत में भी पहला श्लोक गोपियाँ कहती हैं कि आप वो प्रभु हो, आप वो भगवान हो जिनकी कथा सुनने से मन जो है, संसार के कष्टों से, ताप से दुखी जो मन है, वो आपकी कथा से शांत हो जाता है। आप ऐसे प्रभु हो। तो जो भक्त होते हैं, वो भक्त भगवान का ऐसे गुणगान करते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं। भगवान छोटा बच्चा है, भगवान यशोदा के गोद में खेल रहे हैं, भगवान नंद महाराज की गोद में खेल रहे हैं, भगवान यशोदा के डंडे से भाग रहे हैं, भगवान ऐसा कर रहे हैं, भगवान वैसा कर रहे हैं। जो भी बताया जाता है, आपको जैसा बताया वैसा करना। जो भी बताया जाता है वो कैसे बताया जाता है? वो सब बताने के साथ साथ और एक चीज़ बताते हैं, क्या? कि ये जो है ये भगवान है, ये साधारण मनुष्य नहीं है। ये सब बताएंगे, लेकिन उसके साथ एक और चीज़ बताएंगे, ये कोई साधारण वस्तु नहीं है। तो शुरू करते हैं हम। समय तो बहुत निकल गया, मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी ख़त्म करने का, ठीक है? तो पहला और दूसरा श्लोक है श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय का, जिसमें शुरू करते हैं शुकदेव गोस्वामी। श्री शुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदा नंदगेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यन्ता गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मंतने काले स्मरन्ति तानि अगायत। तो शुरू में ही कहते हैं कि एक दिन की बात है कि यशोदा नंद गेहिनी,
यशोदा माँ जो है, यशोदा माँ, कौन यशोदा की बात कर रहे हैं? तो उस यशोदा की बात कर रहे हैं जो यशोदा नंद की गृहिणी है। नंद की गृहिणी है मतलब नंद का घर संभालने वाली है। ऐसे तो पत्नी है, लेकिन शास्त्रों में बहुत नाम दिए गए हैं, स्त्रियों को बहुत उपमा दी गई है। गेहिनी है, भार्या है, अर्धांगिनी है, पत्नी है, और सबका बहुत गहरा मतलब है। सबका बहुत गहरा मतलब है। अंग्रेजी में वाइफ, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। वाइफ, यह अंग्रेजी का मतलब है। बिना बताए झगड़ा शुरू। लेकिन शास्त्रों में आप अगर पढ़ेंगे तो बहुत सम्मान दिया गया है माताओं को, स्त्रियों को, पत्नी को, भार्या को, अर्धांगिनी को। तो इसीलिए शुरू का शब्द कहते हैं, एक समय की बात है, यशोदा नंद गेहिनी। यशोदा जो नंद महाराज की गृहिणी है, मतलब नंद महाराज का जो घर है उसको संभालने वाली यशोदा है। वो क्या कर रही थी? वो कर रही थी अपने एक कार्य में बहुत बिजी थी। तो प्रश्न ये उठता है कि यशोदा किसी कार्य में क्यों बिजी रहेगी? यशोदा तो महारानी है, नंद महाराज है, यशोदा महारानी है, महारानी क्यों काम करेगी? महारानी को तो काम नहीं करना है, महारानी के पास तो नौकरानी होती है ना? घर में काम करने के लिए नौकरानी होती है, तो नौकरानी काम करेगी, महारानी क्यों काम करेगी? तो कहते हैं निर्ममंथम स्वयं दधी, कि वो खुद क्या कर रही थी? दही को मथ रही थी। अब दही मथने जैसा छोटा सा काम यशोदा क्यों करेगी? तो यशोदा इसीलिए कर रही थी क्योंकि यशोदा के घर पे एवरीडे कंप्लेन आता था, यशोदा तुम्हारा लाला हमारे घर में मक्खन चुराया, दही चुराया, एवरीडे कंप्लेन आता था। तो यशोदा तो उनको ये बोलकर भगा देती थी कि हमारे घर में तो 9 लाख गाय हैं। यशोदा मैया के घर में केवल गाय 9 लाख थी, बैल अलग, भैंस अलग। गाय केवल 9 लाख थी, और उन गायों में भी अलग अलग गाय थी। हर गाय का अलग अलग नाम था, नाम मतलब उसकी गुण के अनुसार। तो यशोदा के घर में 9 लाख गाय थी। अब ये 9 लाख गाय से कितना दूध निकलेगा, कितना दही निकलेगा और कितना मक्खन निकलेगा? भर जाएगा। तो यशोदा मैया उनको डांट के भगा देती थी कि तुम्हारा जो भी मक्खन तुमको लगता है ना खराब हो गया, गोडाउन में से ले आओ और चुपचाप जाओ, मेरे बच्चे के बारे में कुछ बोलने का नहीं। कॉल आया था क्या? मैसेज छोड़ दो, मैसेज अपने आप चले आएगा। कॉल नहीं आया था ना, कॉल आएगा तो रुक जाता है, ध्यान देना। तो उनको भगा देती थी कि मेरे बच्चा तुम्हारे यहाँ पे आके चोरी क्यों करेगा? और वो भी राजा के बेटे को बोल रही है चोरी करेगा। गलत बात है ना? नंद महाराज हैं और भगवान राजकुमार हैं, राजकुमार चोरी क्यों करेगा? होता है कभी कभी राजकुमार दादागिरी करता है, लेकिन चोरी क्यों करेगा? हाँ, तो चोरी नहीं करेगा ना। तो वो सब रोज कंप्लेन आता था। एक दिन यशोदा सोची कि जो दूध निकलता है, दही निकलता है और उसका मक्खन बनता है, वो शायद इसलिए कृष्ण नहीं खाते हैं क्योंकि वो दासी बनाती है। जो लोग पैसा लेकर काम करते हैं वो उतने मन से काम नहीं करते हैं, वो पैसे के तुलना में काम करते हैं। जैसे आप होटल में खाना खाने जाइए तो होटल में भी वही दाल है, वही चावल है, वही मसाला है, और घर में जो पत्नी या माँ या बेटी बनाती है वो भी वही दाल है, वही चावल है, वही सब रोटी है, वही मसाला है। स्वाद अलग क्यों हो जाता है? तो स्वाद अलग होता है क्योंकि उनकी चेतना अलग होती है। होटल में बनाने वाला आपको बिल दिखाएगा, सब्जी का इतना हो गया, दाल का इतना हो गया, चावल का इतना हो गया, उसके ऊपर जो घी डाला था उसका इतना हो गया,
रोटी का इतना हो गया, सूखी रोटी का इतना हुआ, घी की रोटी का इतना हुआ, बटर रोटी का इतना हुआ, और सलाद लिया तो उसका अलग, चटनी लिया तो उसका अलग, नींबू काटा तो उसका अलग, है ना। सबको बताएगा। आप होटल में खाए रहेंगे आप, मैं तो कभी कभी खाया था पहले के समय, अभी भी कभी कभी चले जाते गोविंदा रेस्टोरेंट, हमारा ही है, पैसा देते हैं लेकिन। तो होटल वाला क्या करेगा, हर चीज़ को आपको जो सेवा किया उसकी तुलना पैसे से करेगा, तो उसकी चेतना पैसे वाली होगी। तो यशोदा बोली शायद इसलिए मेरा लाला खाता नहीं है, क्योंकि वो अच्छा नहीं बनाती होंगी। अब उनका क्या है, 6 बजे का टाइम है छूटने का, 5:30 बज गए तो फटाफट काम किया भागा, अब उसको तो जाना है घर पे, है ना। 6 बजे छुट्टी होने वाली है, 5:50 पर बैग रेडी रहता है, 6:05 की ट्रेन पकड़नी है या बस पकड़नी है, हाँ, तो भाग जाते हैं। तो अब ऐसी चेतना वाले अगर व्यक्ति काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, वो प्रेम से तो होगा नहीं, प्रेम से घर के लोग काम करते हैं। इसीलिए भारत में पहले होटल नहीं होते थे, मुगलों के आने के पहले भारत में होटल नहीं थे, भोजन फ्री था। किसी व्यक्ति को रास्ते चलते किसी व्यक्ति को भूख लगा, किसी घर में जाके बोल देता था माता भूख लगी है, बस, और उसे बिठाकर प्रेम से भोजन कराया जाता था, पैसा नहीं लिया जाता था। इसीलिए कहा जाता था अतिथि देवो भव, कि जो व्यक्ति रास्ते चलते आ गया, भूख लगी है आ गया, उसका देवता की तरह सम्मान करके उसको अच्छे से खिला पिला के उसके बाद प्रणाम करके भेजा जाए, इसीलिए किया जाता था। अभी तो कस्टमर देवो भव हो गया है ना, ग्राहक भगवान का रूप है। पैसा दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर चलो पीछे, बर्तन तो घसो फिर ग्राहक नौकर का रूप हो जाता है भगवान से भगवान बाद में नौकर बन जाता है, बर्तन घसने वाला तो ये जो चीज़ है वो यशोदा मैया सोची कि भाई हो सकता है दासियाँ बनाती हैं, अच्छा नहीं बनाती होंगी, तो मैं खुद बनाऊंगी, मेरे लाला के लिए मैं खुद बनाऊंगी। तो यशोदा मैया ने क्या किया, खुद एक बहुत ही विशेष गाय का दूध निकाला। उस विशेष गाय का नाम था पद्मगंधा। पद्मगंधा मतलब कमल की खुशबू आती थी दूध में। अभी आप टेंशन में आ जाएंगे, दूध में कमल की खुशबू कैसे आएगी दूध में तो आजकल तो दूध में खुशबू भी नहीं आती, बास आता है दूध में वो पैकेट का दूध लेके आओ, कैसा गंध आता है, सूंघने के बाद पीने का मन नहीं करता है ठीक है, आप लोग पीते होंगे, क्षमा कीजिए मैं तो जो अपना व्यवहार है बता रहा हूँ। तो लोग जो है यही सोचेंगे कि उसमें से खुशबू कैसे आएगी, फूल की खुशबू दूध में। तो जो गाय होती थी, गाय को घास ही ऐसी खिलाते थे कि उसका दूध ही फ्लेवर मिल्क निकले। इतना एडवांस टेक्नोलॉजी था कि अमूल मिल्क पीने की ज़रूरत नहीं है वो आता ना फ्लेवर मिल्क, इलायची का ये वो देते हो रोज़, डायरेक्ट गाय देगी आपको, गाय आपको डायरेक्ट फूलों की सुगंध वाला, फूलों के स्वाद वाला जो है दूध देगी। तो क्या होता था, वो जो पद्मगंधा गाय है उसको ऐसा चारा खिलाया जाता था, जैसे कमल के पत्ते हैं ये सब खिलाया जाता था, तो उसका सुगंध ही निकलेगा दूध में। तो इसके लिए पद्मगंधा नाम की गाय थी, उसका दूध निकाली। दूध निकालने के बाद वो जो दिन उन्होंने काम किया, जो दिन वो दही मथ रही थी, वो दिन था दीपावली का। दीपावली के दिन उन्होंने दूध निकाला, और दूध निकाल के यशोदा मैया जो है उसको रात में रख दी होगी दही बनाने के लिए। दही बनाने के बाद उसको सुबह जो है, सुबह सुबह एकदम सुबह सुबह 6 बजे उसको दही को मथना शुरू किया। पहले के लोग सुबह सुबह काम करते थे, मतलब सुबह सुबह जल्दी सो के उठते थे। अब के लोग तो अगर ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है तो आधा घंटा पहले उठेंगे, फिर जल्दी जल्दी कार्य करेंगे। अब जल्दी जल्दी काम करना है, आधा घंटा पहले उठे हो तो नहाने धोने में ही 20 मिनट चले जाता है। नहाना धोना है, कपड़ा पहनना है
है ना, उसी में समय निकल जाता है। तो अभी 10 मिनट में क्या कुकिंग करेंगे, तो मैगी बनाएंगे, फास्ट फूड। वो फास्ट फूड बहुत फास्ट कुकिंग होता है, फास्ट शरीर में जाता है और फास्ट बीमारी लाता है। और जितना फास्ट फूड खाएंगे उतना फास्ट बीमारी आएगा। जवानी में बूढ़े ऐसा खास हो गए। बहुत सारे रोग हो रहे हैं जवान लोगों को, क्यों? फास्ट फूड की देन। सुबह जल्दी उठना चाहिए। उठने का नियम जो है सूर्य के साथ होना चाहिए। सूर्य के साथ उठिए और सूर्य के साथ सो जाइए। ये जो आँख है ना, ये आँख का जो प्रधान देवता है वो है सूर्य। तो जब सूर्य उगता है तब आँख खुलनी चाहिए, और जब सूर्य अस्त होता है तब आँख बंद होनी चाहिए। मतलब तब तक आप घर पे आ जाइए, कृष्ण कथा करके प्रसाद खा के 1-2 घंटे बाद सो जाइए। इसीलिए आज भी देखोगे गांव में लोग 8-9 बजे सो जाते हैं, नहीं जागते ज़्यादा। 6-6:30 बजे सूर्यास्त हुआ, फिर लोग खाना खाएंगे, थोड़ा घर के चौखट पे बैठ के बातचीत करेंगे, घर परिवार का हालचाल पूछेंगे, और फिर 8 बजे 9 बजे ज़्यादा से ज़्यादा 9:30 बजे सो जाएंगे, नहीं जागते हैं मोबाइल पे। लेकिन शहर में देखो पूरा आदत खराब करके रखे हैं। शहर में तो जब सूर्य उगता है तब हम सोते हैं, और जब सूर्य ढलता है तब हम उठते हैं। इसीलिए पार्टी शुरू होती है रात को 9 बजे, लेट नाइट पार्टी। तो यशोदा मैया सुबह जल्दी उठकर दही मथ रही थी, और जब दही मथ रही थी तो क्या कर रही थी, तो दही मथते समय भगवान कृष्ण की लीलाओं का गुणगान कर रही थी। भगवान जो लीला किए थे, भगवान ने बहुत लीला की। जब भगवान मथुरा से गोकुल आए तब से लेके भगवान ने बहुत लीलाएं की थी। भगवान पहले आए थे मथुरा से गोकुल, गोकुल से गए थे छठीकरा, छठीकरा से भगवान आए थे वृंदावन। तो भगवान बहुत लीलाएं किए थे। उसके बीच में भगवान ने बहुत सारे असुरों का वध किया था, और रोज लीला करते थे। भगवान के स्वरूप इतना सुंदर है, भगवान के केवल शरीर को देखेंगे, भगवान के सुंदर चिन्मय विग्रह को देखेंगे तो कितना सुंदर है। भगवान की आंखें जो है कमल के पंखुड़ियों के समान है, और आंखें जो है वो धनुष के जो रस्सी है उसकी तरह एकदम तनती है, यहाँ तक जैसे अभी छूटेगा तीर आँखों से। उसके बाद भगवान का जो मुखमंडल है उसकी ही उपमा जो है वो कमल और चंद्रमा के समान की जाती है। भगवान के शरीर का हर अंग जो है उसको कमल से तुलना किया जाता है, हस्त कमल, पद कमल। तो भगवान के हर चीज़ों को जो है कमल नयन, हर शरीर के अंग को कमल से तुलना किया जाता है। क्योंकि कमल क्या होता है, कमल कीचड़ में होता है, पानी में होता है, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो भगवान जब धरती पे आते हैं तो धरती पे आने के बाद भी संसार का प्रभाव भगवान पे नहीं पड़ता, क्योंकि वो भगवान है। पत्रम पुष्पम इवाम भसा। और जो भगवान की लीलाओं में भी रत हो जाता है, जो भगवान के भजन में रत हो जाता है, वो भी भगवान की कृपा से कमल जैसा हो जाता है। संसार में रहता है लेकिन संसार का नहीं होके सारे कार्य करेगा, लेकिन वो कार्य का प्रभाव उसके मन पर नहीं पड़ेगा, उसके मन पर केवल कृष्ण कथा का प्रभाव पड़ेगा। तो यशोदा मैया जो है वो गुणगान कर रही थी भगवान का। अब भगवान की एक सबसे बड़ी कमजोरी है, और वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति संसार के किसी कोने में, ब्रह्मांड के किसी कोने में यदि कृष्ण की लीलाओं का चर्चा कर रहा है, कृष्ण कथा कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, जप कर रहा है, कृष्ण तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। तुरंत कृष्ण को बुलाना बहुत आसान है। आप बैठकर ध्यानपूर्वक जप करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ध्यान पूर्वक बैठकर जप करिए, कृष्ण की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी, कृष्ण आ जाएंगे। और यदि आप सिद्ध स्तर पे पहुंच गए हो, शुद्ध भक्त बन गए हो, तो कृष्ण सामने बैठेंगे और आप बात करोगे। सूरदास को आंख नहीं थी,
लेकिन सूरदास कृष्ण को देख सकते थे। भगवान ने बोला तुमको आंख दे दूं, तो सूरदास बोले जिसको देखना है उसके लिए उस आंख की ज़रूरत नहीं है, उनको तो देख लिया बिना आंखों के, और जो नहीं देखना है उसके लिए आंख क्यों दे रहे हो? तो नहीं चाहिए, संसार नहीं देख रहा है तो आंख क्यों दे रहे हो? तो इसीलिए तो जब यशोदा मैया भगवान का गुणगान कर रही थी तो उसमें वर्णन है कि यशोदा मैया जब मथ रही थी, तो आप लोगों ने कभी मथानी का उपयोग किया है? मथा है कभी दाल या दही मथा होगा, है ना? तो आपने उसमें देखा होगा डुड़ुक डुड़ुक कैसा आवाज़ आता है, डाब 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 आवाज़ आता है ना। तो बड़ा मथानी रहेगा तो डाब डाब आवाज़ आता है। और यशोदा मैया के हाथ में चूड़ियाँ थी, तो यशोदा मैया जब मथ रही थी तो उस समय क्या हो रहा था, तो वो जो दही के मथने की जो आवाज़ है वो आवाज़ मृदंग का काम कर रही थी, और जो भगवान की चूड़ियाँ हैं वो आवाज़ करताल का काम कर रही थी, और यशोदा मैया खुद गुणगान कर रही थी, है ना? तो एक गाने वाला हो गया, एक मृदंग वाला हो गया, एक करताल वाला हो गया, कीर्तन चालू। भगवान सो रहे थे। अब भगवान का कहीं कीर्तन हो तो भगवान रुकते नहीं हैं। तो भगवान बहुत छोटे थे, लेकिन भगवान क्या किए, वो सरकते सरकते बेड से धीरे धीरे नीचे उतर गए, और नीचे उतर के धीरे धीरे यशोदा मैया के पास आ गए, और यशोदा मैया के पास आए और यशोदा मैया का साड़ी पकड़ के खींच रहे हैं। यशोदा मैया एकदम लीन है भगवान की लीलाओं में। भगवान आ गए लेकिन लीन है लीलाओं में। तो भगवान बोले कैसे बुलाऊं कैसे बुलाऊं, तो प्रयास कर रहे थे बुलाने का, यशोदा मैया ध्यान नहीं दे रही थी। भगवान ने क्या किया, भगवान फिर बैठकर सोचने लगे ये मैया के कार्य का सेंटर पॉइंट कहाँ है। मतलब ऐसी चीज़ जिसको रोक दे तो मैया का ध्यान भंग हो जाएगा। तो सेंटर पॉइंट क्या था, मेन काम क्या कर रही थी, दही मथ रही थी। तो बोले दही मथना रोकना पड़ेगा। तो भगवान गए और जो दही के मथानी का जो डंडा है उसको पकड़ लिए, और इतना टाइट पकड़े कि वो रुक गया। अब देखिए यशोदा मैया जो दही को मथ रही थी वो मटका बहुत बड़ा था, और वो जो डंडा था मथानी था वो बहुत बड़ा था। वो एक हाथ से ऐसा नहीं हो सकता था, उसके लिए रस्सी लगाया जाता था। इतना बड़ा इतना मोटा डंडा, और भगवान का हाथ इतना छोटा, और भगवान पकड़ लिया और वो रुक गया। तो जैसे ही रुका यशोदा मैया का ध्यान भंग हो गया। क्या हो गया, तो देखने के लिए उन्होंने आँख खोला तो देखे सामने लल्ला खड़ा है। तो यशोदा मैया प्रसन्न हो गई, गुस्सा नहीं हुई, प्रसन्न हो गई। क्यों कि मेरे लाला का पावर इतना बढ़ गया है कि उसने क्या किया, हाँ मथानी का इतना भारी डंडा जो है पकड़ के रोक लिया। तो खुश हो गई। तो फिर क्या है, तो बस अब छोटे बच्चों को क्या चाहिए रहता है, आए पास में तो दूध पीना है। तो यशोदा मैया जो वात्सल्य प्रेम में ऑलरेडी इतना वात्सल्य प्रेम में भर गई थी कि दूध अपने आप उनके शरीर से निकलना शुरू हो गया था, उनके स्तन से अपने आप दूध निकलना शुरू हो गया था। तो भगवान को उन्होंने अपने गोद में बिठाया और दूध पिलाने लगी, और भगवान के मुखमंडल को निहारने लगी। भगवान हैं इतने सुंदर। यशोदा मैया भगवान को नीलमणि बुलाती थी, क्योंकि भगवान एकदम नीले थे और एकदम मणि के समान चमकते थे। मतलब अगर आपको तिलक लगाना है तो भगवान के शरीर में देख के तिलक लगा सकते हो, कांच के मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। हाँ, इतने सुंदर थे। जब भगवान जाते थे गोचारण लीला करने, तो गोचारण लीला करने जब भगवान जाते थे तो भगवान के फ्रेंड क्या करते थे, यहाँ से यशोदा मैया उनको सोना गहना सब पहना के और अच्छा एकदम डेकोरेशन करके उनको भेजती थी कि जाओ बेटा खेल के आओ, गाय चरा के आओ। और वहाँ पे गोपाल क्या करते थे, भगवान का पूरा जितना है श्रृंगार उतार देते थे, सोना चांदी गहरा हीरा मोती सब निकाल देते थे। और क्या करते थे, जंगल के जो फूलों के और फलों के रस से और जो दुर्लभ पत्थर जो कलरफुल पत्थर हैं
उससे भगवान का श्रृंगार करते थे। और जब उनको, अब गोपाल को भी तैयार होना है ना, तो जब गोपाल को तैयार होना होता था, जो भगवान के फ्रेंड हैं, तो वह भगवान के शरीर में देख के खुद को तैयार करते थे। आईना इधर ही है, जाने की जरूरत ही नहीं कहीं। तो भगवान ऐसे हैं, सुंदर एकदम। तो यशोदा मैया भगवान के मुखमंडल को निहार रही थी और बहुत प्रसन्न हो रही थी, और भगवान भी यशोदा मैया को देख रहे थे और बहुत आनंद में हो रहे थे। तो आचार्य बताते हैं कि भगवान क्यों आ गए उनकी कथा सुनते हुए। तो नारद मुनि एक बार भगवान से पूछे कि आपका एड्रेस कहाँ है, आपका पर्सनल लिविंग एड्रेस कहाँ है, कहाँ आप रहते हो। तो भगवान बोले तुमको मालूम है मैं कहाँ रहता हूँ, मुझे क्यों पूछ रहे हो, तुम तो इतने बड़े आचार्य हो भक्ति के, तुमको पता है। तो नारद मुनि ने कहा हाँ मुझे पता है, आप योगियों के हृदय में रहते हो, आप वैकुंठ में निवास करते हो। तो भगवान बोले नहीं तुम गलत बोल रहे हो। भगवान ने कहा ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिने हृदयेषु वा, ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्तवा, मैं वहाँ रहता हूँ नारद जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, जहाँ पे आप बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हो, जहाँ पे आप कृष्ण का कथा सुन रहे हो, बोल रहे हो, कृष्ण वहाँ अपने आप आते हैं बुलाना। इसीलिए तो कथा में आनंद आता है, कृष्ण है तभी तो आनंद आता है। नहीं तो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में तो लोग सो जाते हैं और जो जागते हैं वो टीचर को भला बुरा बोलते हैं, पता नहीं कब लेक्चर ख़त्म करेंगे, क्योंकि आनंद नहीं आता ना, क्योंकि वो कृष्ण कथा नहीं है। लेकिन कृष्ण कथा में आनंद आता है, भक्तों को अच्छा लगता है सुनना। और कई बार तो डिमांड आती है, प्रभु जी ये कथा बताना, इसके आगे इसमें ऐसा बताना, उसमें वैसा बताना। मेरे पास डिमांड आते रहते हैं, हफ्ते भर डिमांड आती है, फिर हफ्ते के जो मंगलवार जब आता है तो फिर उस डिमांड को पूरा करने के लिए सीरीज़ बनाना पड़ता है। किसको क्या देना है। ऑब्वियसली हम डिमांड के अनुसार नहीं बताते, हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कहते हैं, लेकिन बीच बीच में उस बातों को भी ले लिया जाता है। तो भगवान को यशोदा मैया अपना स्तनपान करा रही हैं, भगवान दूध पी रहे हैं, भगवान आनंद से यशोदा मैया को देख रहे हैं, यशोदा मैया आनंद से भगवान को देख रही हैं। उतने में यशोदा मैया को याद आया कि यशोदा मैया ने क्या किया है, रबड़ी बनाने के लिए दूध को चूल्हे पे गरम करने के लिए रखा है। अब वो जो दूध है वो उबल कर बाहर गिरने वाला है। तो यशोदा मैया ने क्या किया, अब वो दूध उबल के गिर जाएगा ना, खराब हो जाएगा। तो यशोदा मैया ने क्या किया, भगवान को अपनी गोद से उतारा, बिठाया और चले गई दूध उतारने के लिए। तो आचार्यगण बताते हैं कि वो दूध क्यों उबलने लगा। तो बताते हैं कि भगवान सच्चिदानंद हैं, भगवान के भक्त भगवान की तरह हैं, और वो जो दूध निकल रहा है यशोदा मैया के शरीर से वो भी सच्चिदानंद है। भगवान अनलिमिटेड, दूध अनलिमिटेड, और भगवान अनलिमिटेड दूध पीते रहेंगे तो मेरा क्या होगा, मेरा सेवा कौन लेगा। वो तो दूध उबल रहा था, क्यों उबल रहा था? कृष्ण की सेवा के लिए। तो भगवान के धाम में हर चीज़ चिन्मय है। चिन्मय मतलब कभी ख़त्म नहीं होती है, वो भगवान की सेवा कर देती है लेकिन अवेलेबल रहती है। आप भगवान के धाम में जाओगे और आपकी इच्छा होगी समोसा खाने की, तो समोसा आ जाएगा आपके पास अपने आप, ख़रीदना नहीं पड़ेगा। क्योंकि भगवान के धाम में जो वहाँ की मिट्टी है वो चिंतामणि है, और जो वहाँ के पेड़ है वो कल्पवृक्ष है। तो आप जो स्मरण करोगे आपके हाथ में तुरंत प्रकट हो जाएगा। आपको कचौरी चाहिए, समोसा चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए, पास्ता चाहिए, हलवा चाहिए, छोला चाहिए, और जिसका जो भी है ना इच्छा रहेगा मन में सोच लो, वहाँ पे जाके मांग लेना। ठीक है, क्लास के बाद मेरे से मत मांगना, जो है वही खिलाऊंगा। जो हमारे मंदिर में बना है, मेरे से नहीं मांगना प्रभु जी छोला चाहिए था। नहीं मिलेगा, मिलेगा जब आएगा तब मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। तो हर चीज़ चिन्मय होती है। अब समोसा आपके हाथ में आ गया, आपने समोसा खा लिया, फिर भी समोसा सामने रहेगा। समोसे का स्वाद आपको आ जाएगा लेकिन समोसा फिर भी सामने रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। तो हर वस्तु चिन्मय है।
तो वो जो दूध है, वो दूध ने सोचा कि मेरा तो सेवा भगवान लेंगे नहीं, तो मेरा जी के क्या फ़ायदा, इससे अच्छा मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। तो दूध के जो बर्तन है उससे वो कूद के आत्महत्या करने की सोच रहा था। भक्तों का यही भाव होता है, यदि कृष्ण की सेवा नहीं कर पाए तो हमारे जीवन का क्या फ़ायदा। संसार के इतने सारे लोग हैं, उन सब की सेवा तो हम हमेशा कर ही रहे हैं ना, हर जन्म में करते हैं। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, रिश्तेदार, सबकी सेवा करते हैं। देश दुनिया, पशु, सबकी सेवा करते हैं, हर जन्म में करते हैं। ऐसा एक भी जन्म नहीं है जिनमें हम अपने समाज की, माँ बाप की, भाई बहन की, पति पत्नी की, बच्चों की सेवा नहीं करते, हर जन्म में करते हैं। लेकिन जब भक्ति का जन्म मिलता है, भक्तों के बीच में जब हमें भक्ति प्राप्त होती है, तो वो सेवा हमें हर जन्म में नहीं मिलती, वो गुरु के कृपा से मिलती है, कृष्ण के कृपा से मिलती है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। संसार में भ्रमण करते 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 कोई भाग्यवान जीव होता है जिस पे वैष्णव का आशीर्वाद होता है, भगवान की विशेष कृपा होती है, वो मंदिर की ओर मुड़ता है, वो भक्तों की ओर मुड़ता है, वो कथा में आके बैठता है और वो कृष्ण की सेवा करने का भाव रखता है। नहीं तो क्या होता है, जन्मे जन्मे सबे कोई पिता माता पाए, गुरु कृष्ण नहीं पाए करह उपाय। हर जन्म में आपको मिलेंगे, माँ बाप हर जन्म में मिलेंगे, और माँ बाप मिले तो उनसे जुड़े रिश्ते भी मिलेंगे। माँ का रिश्ता अलग, पिताजी का रिश्ता अलग, फिर अपना जो फ्रेंड सर्कल है वो अलग, हर रिश्ते मिलेंगे हर जन्म में। कौन नहीं मिलेगा? गुरु नहीं मिलेंगे, कृष्ण नहीं मिलेंगे। कहते हैं करह उपाय, उसका उपाय करिए आप जो शरीर आपको प्राप्त होगा वो शरीर में आपको माँ बाप मिले, बिना माँ बाप के कोई शरीर मिलता नहीं, और माँ बाप मिले तो माँ बाप की फैमिली भी मिलेगी, लेकिन गुरु और कृष्ण नहीं मिलेंगे। गुरु कृष्ण कब मिलेंगे? जब आप भाग्यशाली होंगे, जब आप जानने का प्रयास करेंगे कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, इस दुनिया में मैं क्यों आया हूँ, इस दुनिया में मेरा क्या कार्य है और मैं कौन हूँ। ये सारी चीज़ें जब हम सोचेंगे, विचार करेंगे, तब जाके गुरु के कृपा से, कृष्ण के कृपा से हमारा विचार आएगा कि हमको खुद के बारे में जानना है। इसी को कहते हैं साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। खुद को जानिए, जब खुद को जानेंगे तब कृष्ण को जानेंगे। कृष्ण भक्ति शुरू कहाँ से होती है? आपके खुद के जानने से। जब आप खुद को जानने का प्रयास करोगे तभी कृष्ण को जान पाओगे, या जब आप कृष्ण को जानने का प्रयास करोगे तब आपको पता चलेगा आप कौन हैं, संसार में क्या कर रहे हैं, यहां वहां घूम घूम के भटक भटक के। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए, बंगाल से गए थे वृंदावन, नहीं जगन्नाथपुरी। तो बीच में जंगलों से होते हुए गए थे, तो जंगलों में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पत्ते होते हैं, तो उनके शरीर पे कई सारे पत्ते लग गए थे, जो नुकीले कटीले कुछ पत्ते लग गए थे। तो उनके शरीर पे घाव हो गया था, पूरे शरीर पे घाव हो गया था, पूरे शरीर से पस निकल रहा था। सनातन गोस्वामी जब पहुँचे तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा चालू थी। सनातन गोस्वामी ने सोचा कि मेरा शरीर इतना खराब हो गया है, मैं महाप्रभु की सेवा कैसे कर पाऊंगा, तो इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, रथ के नीचे अपना प्राण त्याग कर देता हूँ, क्योंकि शरीर काम का नहीं है, महाप्रभु की सेवा नहीं कर पाऊंगा, तो रथ के नीचे प्राण त्याग कर देता हूँ। अब महाप्रभु स्वयं भगवान भावग्राही जनार्दन, महाप्रभु बोले का क्यों त्याग करोगे, ये तुम्हारा शरीर नहीं है, ये मेरा शरीर है, और इससे मुझे भक्ति का प्रचार कराना है, तो तुम शरीर नहीं त्याग करोगे। महाप्रभु ने आलिंगन किया
और सनातन गोस्वामी का पूरा शरीर ठीक हो गया। भगवान है। तो इस तरह से वो दूध भी चिन्मय है। वो सोचा मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। तो यशोदा मैया दयालु है ना। कोई व्यक्ति बोलेगा मैं आत्महत्या कर लूँ तो भक्त तो तुरंत जाता है बचाने के लिए, मरो मत, भगवद गीता पढ़ो। हमारे मुंबई का एक केस है, दिसंबर का शायद महीना था, कुछ भक्त गए थे पुस्तक वितरण करने भगवद गीता। तो कभी कभी सड़कों पे बांटते हैं, ट्रैफिक सिग्नल पे बांटते हैं, स्कूल में, कॉलेज में। कभी कभी क्या करते हैं, भक्त लोग बुक लेके जिस बिल्डिंग में परमिशन मिलता है बिल्डिंग में घुस जाते हैं और बिल्डिंग में ठोकते हैं, दरवाज़ा ठोकते हैं और उनको बोलते हैं कि आप भगवद गीता लीजिए। तो दरवाज़ा खोलता है, कुछ बात करते हैं, कुछ नहीं करते। तो एक दरवाज़ा कुछ भक्त ठोक रहे थे, हमारे मुंबई के ही भक्त हैं, ठोक रहे थे। तो माता जी जो हैं वो दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। तो उन्होंने देर तक ठोका हो, सोचा शायद बिजी कहीं काम में होंगे, देर तक ठोक रहे थे। तो अंदर से आवाज़ आया, जाओ यहाँ से, मैं बहुत परेशान हूँ। कौन हो आप लोग, बात नहीं करना मुझे किसी से। तो भक्त बोले ठीक है, चले गए। फिर उसमें एक भक्त का मन नहीं माना, बोले परेशान है ना, जाना चाहिए। तो वापस गए वो लोग। फिर ठोकने लगे जोर जोर से। माता जी गुस्से में आई बाहर, दरवाजा खोले, तुमको समझ में नहीं आता है, तुमको बोला ना मैं परेशान हूं, जाओ यहां से। भक्त लोग बोले कोई बात नहीं, आप परेशान है, ठीक है, क्यों परेशान है ये तो बता दो। अभी कितना साहस है देखो। कोई बोलेगा मैं टेंशन में हूँ, आप जाके तो क्यों टेंशन में हो। पहले आपका चटनी बनाएगा। पहले तो तेरा टेंशन है, मेरे को परेशान कर रहा है। भक्तों का साहस अलग होता है। नारद मुनि भी ऐसे ही है। हम नारद मुनि की परंपरा में है ना, इसके लिए। तो माता जी बोली मैं मरने जा रही हूँ, तुम जब दरवाज़ा ठोक रहे हो तो मैं फांसी का फंदा लगा रही थी, और सच में लगा रही थी। तो मुझे कृपया करके शांति से मरने दीजिए। तो एक भक्त ने बोला ठीक है मर जाओ, लेकिन हमारा रिक्वेस्ट है, हम गीता लाए हैं, गीता पढ़ के मरो। गीता पढ़ो और फिर मर जाओ, नो प्रॉब्लम। जीवन सार्थक होगा ना भाई, मरने के पहले तो गीता पढ़ी। देखो भक्त कितने दयालु होते हैं। तो माता जी बोली अभी ये लोग, अभी इस्कॉन वाले का ना सब लोग जानते हैं, वो प्रेम से भी मनाते हैं लेकिन बहुत देर तक मनाते हैं। तो माता जी बोले चलो ठीक है गीता ले लेती हूँ। तो बोले गीता लेके भगा देती हूँ। तो फाइनली गीता ले लिया उन्होंने। फिर वो बोली ठीक है अभी बोला है, भक्त लोग बोले हैं तो पढ़ के मरती हूँ। तो अरेंजमेंट कर दिया, फिर बोलते पढ़ लेती हूँ फिर मरती हूँ। पढ़ते पढ़ते माता जी का हृदय परिवर्तन हो गया, मरना कैंसर। कुछ दिनों तक माता जी भगवद गीता पढ़ी अच्छे से, फिर मंदिर आई, भक्त बन गई। ये प्रभाव है भक्तों की कृपा का, दया का। भक्त ऐसे होते हैं, मरने भी नहीं देंगे आपको शांति से। आपका सबका तो छोड़ो, मरने भी नहीं देंगे आपको। भक्त ऐसे दयालु होते हैं, और ये भक्तों की दया है। यशोदा मैया देखिए, अरे ये तो गई दूध को बचाने, गई दूध को लिए जो भी है चूल्हे से उसको उतार के साइड में रखी। यहाँ कृष्ण को गुस्सा आ गया, मैं अनंत ब्रह्मांड को छोड़ के, अनंत ब्रह्मांड का मालिक, अनंत ब्रह्मांड का स्वामी, अनंत ब्रह्मांड छोड़ के इसके पास आया कि मेरे को माँ का प्यार मिलेगा, थोड़ा प्रेम मिलेगा, और मैं दूध पी रहा हूँ और मेरे आनंद में बाधा, और वो भी किस लिए, इतने से दूध के लिए। अनंत ब्रह्मांड में कितने गाय हैं, कितना दूध होगा उसका, हाँ? इतने से दूध के लिए मेरा आनंद भंग कर दिया। अभी बताता हूँ। गुस्सा आता है ना, बच्चों को जल्दी गुस्सा आता है। बच्चे लोग कुछ खा रहे हैं, छीन लो, फिर देखो, अभी तो कम आवाज़ कर रही है, खाते टाइम छीनो।
मेरी जगह उसका लेक्चर हो जाए। अभी तो आनंद में आवाज़ आ रही है, खाते टाइम छीनो फिर पता चलेगा। भगवान को गुस्सा आया, भगवान ढूंढने लगे आसपास कहीं कुछ पत्थर है क्या। पत्थर उठाया और जो मटका है उसको थोड़ा सा पकड़ के टेढ़ा किए और बराबर ऐसे सेंटर पॉइंट में मारे कि वहाँ से दूध पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए, दही जो है ख़त्म हो जाना चाहिए। एक जोर से मारे, दही ख़त्म, दो बहना शुरू। अब गुस्से में मार तो दिए, मार दिए गुस्से में, गुस्सा ख़त्म, मार दिए तो गुस्सा ख़त्म। अब डर आ गया कि मैया मारी, तो बोले भागो। भागो भैया, मारेगी मेरे को। तो उठे और भागना शुरू कर दिए। तो जो दही फैला हुआ था उस पर भगवान के पैरों के निशान आ गए। भगवान के पैरों के निशान आ गए। भगवान भागे, वहाँ से भाग के गए दूसरे रूम में। यशोदा मैया आई तो देखी यहाँ पे कुछ और सीन है। लल्ला गायब, दूध का मटका फूटा हुआ है। तो यशोदा मैया बोली किसने फोड़ा होगा। तो मौकाए वारदात पे जो इंसान था और नहीं है उसी ने ये वारदात को अंजाम दिया होगा, उसी ने ये कांड किया होगा। तो यशोदा मैया बोले ठीक है इसको। तो यशोदा मैया को भी थोड़ा गुस्सा आया कि इसको आप शिक्षा देनी पड़ेगी। सच में बहुत नटखट हो गया है। और भगवान क्या किया, दूसरे कमरे में चले गए। तो गुस्सा था अभी भी थोड़ा, पूरा ख़त्म नहीं हुआ था। तो गए और क्या किए, पुराना मक्खन उतार लिए, उखल के ऊपर चढ़ के, उखल को उल्टा रख के उसके ऊपर चढ़ के पुराना मक्खन निकालने लगे और पुराना मक्खन खाने लगे। पुराना मक्खन खाने लगे भगवान। और खाते समय क्या किए, अपने फ्रेंड लोग को भी बुला लिए। तो उनके जो फ्रेंड हैं बंदर, वो भी आ गए। तो राम अवतार में भगवान ने बहुत मेहनत कराई थी लेकिन पगार नहीं दिया था। तो भगवान बोले पगार तुमको अगले लीला में मिलेगा, कृष्ण अवतार में मिलेगा। तो उनको सबको बुला लेते थे। जब मक्खन खाते थे, दही खाते थे तो बुला लेते थे, आ जाओ तुम्हारा पेमेंट का टाइम हो गया। तो भगवान ने बुलाया उनको। तो भगवान खुद भी खा रहे हैं, बंदरों को भी खिला रहे हैं। और भगवान ऐसा करते थे। भगवान जब जाते थे गोपियों के घर में तो गोपियाँ कंप्लेन भी ऐसे ही करती थी कि ये जो तुम्हारा लल्ला है ना, ये आता है हमारे घर में मक्खन खाने के लिए। तो यशोदा मैया बोली तो ऊपर लटका देना चाहिए, छोटा बच्चा नहीं पहुँचेगा। बोले ऊपर लटकाएंगे ना तो पता नहीं कहाँ से दिमाग पाया है, बढ़िया एकदम पिरामिड बना के, ह्यूमन पिरामिड, मनुष्यों का जो चैन है वो बना के ऊपर चढ़ के ले लेता है। तो उन्होंने बोला तो अंधेरे में रखो। तो बोले तुम इतना सारा गहना पहना के भेजती हो, गहने की चमक से दिख जाता है वो। यशोदा मैया बोले ठीक है गहना उतार देती हूँ। तो बोले नहीं, गहना उतारोगे तो अच्छा नहीं दिखेगा, गहना पहना के। लेकिन गहना नहीं भी पहना होगी ना तो तुम्हारे लल्ला के शरीर से इतना रोशनी निकलता है कि फायदा ही नहीं अंधेरे का, तो भी देख लेता है। तो बोले दूसरे रूम में रखो। बोले दूसरे रूम में रखना तो छोड़ दो, दूसरे रूम में रखो तो और मुसीबत। क्यों? नहीं मिलेगा तो क्या करता है, छोटे छोटे बच्चे सोते रहते हैं ना, उनको चुंटी काट के भाग जाता है। अब हम काम संभालेगा बच्चा। और क्या करता है, और जो हमारे गाय होती है और बछड़े होते हैं दोनों को खोल देता है। तो बछड़े गाय का दूध पी जाते हैं, हमको दूध मिलता ही नहीं। तो ऐसे भगवान लीलाएं करते थे। और कभी कभी तो ऐसा करता है कि मक्खन खाता है, जब इसका पेट भर जाए तो बंदरों को खिलाता है। जब इसका पेट भर गया, बंदरों का पेट भर गया, तो मक्खन उठा के फेंक देता है और बोलता है कितना खराब मक्खन बनाती हो, बंदर भी नहीं खाते। इतना परेशान करता है तुम्हारा लल्ला। तो ऐसा कंप्लेन आता था रेगुलर। तो भी यशोदा मैया ने देखा सच में तो ये सब कांड करता है, मक्खन खाता है, बंदरों को खिलाता है। तो छड़ी लेके गई।
तो भगवान यहाँ से खिला रहे हैं, सामने बंदर खा रहे हैं, पीछे यशोदा मैया आई। तो जब यशोदा मैया को देखा बंदरों ने तो बंदर अलर्ट हो गए। बंदर अलर्ट हो गए तो भगवान को समझ में आ गया कोई तो पीछे से आ रहा है। तो भगवान बिना पीछे देखे कूदे और भागना चालू कर दिए, उगलते कूदे और भागना शुरू। यशोदा मैया जो है एक तो भारी शरीर था, क्योंकि ज़्यादा उम्र में भगवान प्रकट हुए थे, बहुत ज़्यादा अधेड़ उम्र हो गई थी यशोदा मैया आनंद महाराज की, भगवान प्रकट हुए थे, तो भारी शरीर था और भगवान छोटे थे लल्ला और भाग रहे हैं यहाँ, यशोदा मैया दौड़ रही हैं पीछे पीछे। अब जब ये कार्य होने लगा तो जितनी आसपास की गोपियाँ थी सब आ गई। दिवाली का दिन था, नौकरानी सब छुट्टी पे थे, सब गोपियाँ यहाँ थी, आसपास अपने घर में काम कर रही थी। अब पता चला घर में हल्ला हो रहा है, कोई दो लोग भाग रहे हैं, है ना, भगवान भागे जा रहे हैं। बहुत बड़ा घर था भगवान का, तो भगवान भागे जा रहे हैं और यशोदा मैया जो उनके पीछे दौड़ रही है। आई थिंक लगभग 7 किलोमीटर इतना बड़ा महल था। वृंदावन में बताएंगे आपको, मैं लगभग बता रहा हूँ, मुझे इतना एग्जैक्ट नहीं पता है, वृंदावन में बताएंगे आप। तो उतना बड़ा घर था और भगवान भागे जा रहे हैं, यशोदा मैया दौड़ रही है पीछे। तो भगवान को कौन पकड़े? भगवान को कौन पकड़ेगा? काल यवन जब भगवान को पकड़ रहा था तो काल यवन को लगता था अभी अगले सेकंड में पकड़ लूंगा, और काल यवन दौड़ रहा था, भगवान चल रहे थे। भगवान चल रहे थे लेकिन काल यवन दौड़ के भगवान को नहीं पकड़ पा रहा था। तो कभी कभी स्पीड बढ़ा देता था कि अभी पकड़ लेता हूं, पकड़ ही नहीं पा रहा था। और जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक जो योगी लोग भगवान को पकड़ने का प्रयास करते हैं तपस्या से, भजन से, वो भगवान को पकड़ नहीं पाते। और ये एक साधारण सी गोपी भगवान को पकड़ेगी? तो प्रयास करने लगी, प्रयास कर रही थी, भगवान भाग रहे हैं और गोपियाँ जो है वो क्रिकेट मैच देखने आ गई। बड़ा सुंदर नज़ारा है। आज तो मैया को स्वाद मिल रहा है लल्ला के नटखटपन का। मैया को पता चल रहा है, हम लोग जो बोलती थी रोज डांट के भगा देती थी ना, आज मालूम पड़ रहा है, आज बरोबर दौड़ रही है अपने लल्ला के पीछे। तो यशोदा मैया दौड़ने लगी, भगवान आगे भाग रहे। फिर बाद में ये बहुत देर तक चला, सुबह से शाम हो गई, यशोदा मैया भी थकने लगी। लेकिन जो प्रयास था यशोदा मैया का भगवान को पकड़ने का, प्राप्त करने का, वो प्रयास बड़ा सुंदर था। तो यशोदा मैया के बालों में मालती के फूलों का गजरा लगा हुआ था। वो मालती के फूल जो हैं वो यशोदा मैया के इस प्रेम पूर्वक प्रयास को देखकर सराहना करने लगी, और वो फूल जो है यशोदा मैया के चरणों में गिरने लगे कि इतने महान भक्त के हम सर पे नहीं बैठ सकते, उनके चरणों में रहना चाहिए। यशोदा मैया के चरणों में गिरने लगे वो। और यशोदा मैया दौड़ रही थी, बाद में दौड़ते दौड़ते उन्होंने भगवान को पकड़ा। तो भगवान को कैसे पकड़ा पता है? ऐसे नहीं पकड़ा। जनरली हम जब भागते हैं तो भागते भागते किसी को ऐसे पकड़ते हैं ना, पीछे से ऐसे पंजा लगा के। यशोदा मैया ने ऐसे नहीं पकड़ा, यशोदा मैया ने ऐसे पकड़ा, बेटा है ना, ऐसे पकड़ा। ऐसे पकड़े तो भगवान पकड़ में आए। फाइनली भगवान देखे यशोदा मैया थक रही हैं तो बोले ठीक है, सारी शक्तियों को बोले आप साइड हो जाओ, अब मम्मी और बेटे का रिलेशन चालू होने दो। तो भगवान को पकड़े, पकड़ने के बाद भगवान को छड़ी दिखाया यशोदा मैया ने। भगवान छड़ी देखे तो रोना शुरू कर दिए। तो सारे के सारे देवी देवता आश्चर्यचकित हो गए कि जो भगवान से काल भी डरता है वो भगवान यशोदा मैया की छड़ी से डर रहे हैं। जिसके डर से काल भी डरता है, भगवान अगर कुछ बोल दें तो काल को भी मानना पड़ेगा। कोई नियम नहीं लगा सकता जन्म का, मृत्यु का भगवान के भक्तों पे। काल भी डरता है भगवान से, वो भगवान यशोदा मैया की छोटी सी छड़ी से डर रहे और सच में डर के रो रहे हैं। क्योंकि भगवान तो फील करने आए थे ना कि माँ का प्यार क्या होता है। तो माँ का डंडा भी माँ का प्यार होता है।
होता है ना, और होना चाहिए। बच्चों को लालन पालन के साथ ताड़न भी होना चाहिए, स्पेशली जब वो छोटे हों और चीज़ों को सीख रहे हों, तब उनको कभी समझाना चाहिए, और अगर जिद करें तो उन्हें गुस्सा भी करना चाहिए, ताड़ना भी चाहिए, मारना भी चाहिए। तो ताड़ने का मतलब केवल मारना नहीं होता है, ताड़ने का मतलब होता है ध्यान रखना चाहिए उनके ऊपर, कड़क नज़र रखना चाहिए, डिसिप्लिन में रखना चाहिए, नियम कानून से उनको जोड़कर रखना चाहिए। नहीं तो ताड़ने का मतलब फिर कोई निकालेगा भी रामचरितमानस का दोहा, हाँ वो मुझे पता है। तो उसके लिए बच्चों को शिक्षा भी देनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु को उनके पिताजी डांट रहे थे, तो एक भक्त आके बोला कि जगन्नाथ मिश्रा जी, आपको पता है आपका बेटा कौन है? आप किसको डांट रहे हो? ये लड़का भगवान है, आप भगवान को डांट रहे हो? तो जगन्नाथ जी मिश्रा बोले, अगर ये भगवान है तो मैं भगवान का बाप हूं, मेरे को डांटना है इसको। तुम जाओ इधर से, बाप बेटे के बीच में आने का नहीं। हाँ, जरूरी है, बच्चे हैं तो बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, कभी प्रेम से और कभी थोड़ा डिसिप्लिन में, शिक्षा में बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। नहीं तो ज़्यादा लाड़ प्यार करोगे तो ज़्यादा बिगड़ेंगे। इसके लिए शिक्षा देते रहनी चाहिए, टाइम टाइम पे जितना ज़रूरत हो। जितना ज़रूरत हो उतना, ये नहीं कि बाद में बच्चे आपसे डरने लगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यशोदा मैया के हाथ में छड़ी देख के भगवान डरने लगे। भगवान डरने लगे तो यशोदा मैया बहुत प्रेम करती, तो भगवान के आंखों से आंसू निकलने लगे, और जो काजल है भगवान की आंखों का, वो काजल, उनको बाहर ले जाइए। आप भी बाहर जाइए, उसको भी ले जाइए। आप जाइए बाहर, प्रभु जी। तो उनके आंखों से जो काजल था वो भी, उनके काजल भी धुलने लगा, और भगवान का जो ब्लू डायमंड जैसा बॉडी है उसके ऊपर काजल और उसके ऊपर आंसू, और भगवान की जो आंखें हैं वो, भगवान रो रहे थे, कमल जैसी आंखें, वो और सुंदर लगने लगा। लेकिन यशोदा मैया माँ है ना, तो उन्होंने तुरंत छड़ी फेंक दिया। छड़ी फेंक कर अब पकड़ के डांटने लगी कि इतनी सारी गोपियाँ मुझे बोलती थी कि तुम ये करते हो, वो करते हो, मक्खन चुराते हो, परेशान करते हो, तो मैं नहीं मानती थी। मुझे लगा इतना छोटा सा लड़का नहीं करेगा। तू तो सच में इतना बदमाश है, सच में इतने नटखट हो आप, तो आज तुमको शिक्षा दी जाएगी। तो शिक्षा क्या देंगे? तो उन्होंने कहा वो जो उखल था ना, उखल, वो उखल के साथ तुमने गड़बड़ किया था मिलके, उखल के ऊपर खड़े होके मक्खन निकाला था। तो एक वो खल है, एक तुम खल हो। खल मतलब विलन है ना, खल का मतलब होता है विलन। नायक मतलब हीरो, और खल नायक मतलब विलन। तो यशोदा मैया बोली, एक वो खल है, एक तुम खल हो। आज दोनों खल को एक साथ बांध देंगे, तो दोनों का जो मस्ती है वो कम हो जाएगा। यशोदा मैया क्या की, भगवान को बांधना शुरू की। तो पहले तो बांधने के लिए क्या किए कि अब भगवान का बॉडी सॉफ्ट है ना, तो पहले तो अपने बाल से जो वो रिबन वगैरह होता है वो निकाल कर, अभी इतना सा तो शरीर है उनका, इतना सा तो कमर है, अब उसको बांधने में कितना बड़ा रस्सी है, एक बाल का जो रिबन है उससे हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उसको निकाला उखल से और बांधने का प्रयास किया। तो जैसे ही उनके पेट के पास लेके आई, 2 उंगली रस्सी कम हो गई। फिर बोली शायद छोटी पड़ गई, दूसरी लेती हूँ। तो दूसरी रस्सी ले लिए, फिर बांधने का प्रयास किए, फिर 2 उंगली छोटी, फिर तीसरी रस्सी ले लिए, फिर 2 उंगली छोटी, फिर ऑर्डर दिए घर में जितनी रस्सी है सब ले आओ। सारी रस्सी ले आए और सारी रस्सी को गांठ मार रहे हैं और बांध रहे हैं, और जब रस्सी को बांधने का प्रयास करें तो 2 उंगली छोटी। फिर यशोदा मैया बोली जाओ सब लोग अपने अपने घर से रस्सी ले आओ। तो सारी गोपियाँ अपने अपने, पहले तो मना की मत बांध यशोदा, तेरे बेटे के भाग्य में बंधन नहीं है,
तू मत बांध। तो बोले नहीं, आज तो इसको बांध के छोड़ूंगी, कुछ भी हो जाए। तो सब लेके आए रस्सी, तो रस्सी वगैरह लेके आते गए, बांधते गए, बार बार प्रयास कर रहे, बार बार रस्सी छोटी, बार बार रस्सी छोटी। तो यशोदा मैया समझ नहीं पा रही थी क्यों रस्सी छोटी हो रही है। तो आचार्यगण बताते हैं ये 2 रस्सी छोटी क्यों हो रही थी। फाइनली ऐसा बताते हैं कि एक रस्सी आई जिस रस्सी से भगवान बंध गए। तो कुछ भक्त बताते हैं कि वो रस्सी शायद राधा रानी के घर से आई थी। तो फाइनली भगवान जो है वो बंधना स्वीकार किए। यशोदा मैया का बहुत मेहनत देखे, बहुत थक गई है यशोदा मैया, तो उन्होंने बंधन स्वीकार किया। बंधन स्वीकार किए तो आचार्यगण बताते हैं कि ये जो बंधन हुआ, ये रस्सी 2 उंगली छोटी क्यों हो गई। ये पूरे कथा का सार है। ये जो हमने अभी 1 घंटा चर्चा किया, ये उसका सार है कि ये रस्सी 2 उंगली छोटी थी। क्यों थी? पहली उंगली का मतलब है यशोदा मैया का प्रयास, और दूसरी उंगली का मतलब है यशोदा मैया के प्रयास के ऊपर भगवान का आशीर्वाद। भगवान ने यशोदा मैया के प्रयास को स्वीकार किया और उनको आशीर्वाद दिया कि ठीक है, मुझे बांध लो। तो जिस भगवान के शरीर में अनंत ब्रह्मांड निवास करते हैं, वो भगवान को कौन बांध सकता है? भगवान को केवल कुछ क्षण के दर्शन को प्राप्त करने के लिए योगी जन युगों युगों तपस्या करते हैं। वो भगवान को 2 क्षण के लिए अपने दृष्टि के सामने नहीं ला पाते हैं, उनको कौन बांधेगा? तो जब यशोदा मैया भगवान को बांध रही थी तो भगवान की सारी ऐश्वर्य शक्ति जो है वो प्रकट हो गई, और वो ऐश्वर्य शक्ति भगवान को बंधन नहीं करने दे रही थी, भगवान को बांधने नहीं दे रही थी। भगवान तो रेडी रहते हैं, ठीक है तुमको बांधना बांधो, लेकिन भगवान की जो शक्तियां हैं वो स्वीकार नहीं करती कि हमारे भगवान को कैसे बांधोगे। तो सारी ऐश्वर्य शक्ति का वहाँ पे डिस्कशन शुरू हो गया, क्यों बांधेंगे, कैसे बांधेंगे। माँ है तो क्या हो गया, माँ है तो भगवान ने माँ स्वीकार किया है ना, है तो वो स्वयं भगवान, और ये तो भक्त है। तो बहुत डिस्कशन हुआ। तो उसमें एक जो है कृपा शक्ति, भगवान की कृपा शक्ति, वो सर्वोपरि है। और वो कृपा कब आती है? जब भक्त शरणागत होता है भगवान को। सर्वस्व तुम्हार चरणे असीय, सब कुछ आपके चरण में। जब भक्त शरणागत होता है तो भगवान की कृपा शक्ति प्रकट होती है। तो यशोदा मैया जो है वो बांधने के लिए पूरा दृढ़ निश्चय थी कि हम कृष्ण को बांधेंगे। तो ऐसे ही कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो हमारा भजन होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, वो दृढ़ निश्चय होना चाहिए। इसीलिए माला नहीं जप कर रहे हैं कि इस्कॉन वालों ने बोला है, कि ये भक्त ने बोला है, कि वो भक्त ने बोला है, कि माला करने से मन शांत हो रहा है। नहीं, दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमें कृष्ण प्राप्त करना है। दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम जो माला कर रहे हैं वो ध्यानपूर्वक करें। जो माला में हम बोल रहे हैं कृष्ण का नाम, उसको सुने, उसका संकल्प होना चाहिए। तो जब इन सब चीज़ों का प्रयास करेंगे और भगवान की कृपा होगी, तब भगवान बंधन स्वीकार करते हैं। तब भगवान ने बंधन स्वीकार किया और भगवान प्रेम के बंधन में बंध गए। तो यशोदा मैया ने भगवान को बांधा, रस्सी से नहीं, भगवान को अपने प्रेम के बंधन में बांधा। तो भगवान जब देखे कि यशोदा मैया इतना प्रेम करती हैं और बांधना चाहती हैं, तो ऐसे तो भगवान को कोई बंधन में डालेगा नहीं। अब आपको अगले लेक्चर में पता चलेगा कि भगवान बंधे थे लेकिन भगवान बंधे नहीं थे। भगवान स्वयं बंधन में थे लेकिन दूसरों का बंधन खोल दिए। ठीक है, तो ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं यहीं रोकता हूँ, हमें हॉल जल्दी खाली करना है, तो इसके लिए आप लोग ध्यान रखिए। फिर भी 1 या 2 प्रश्न लेता हूँ, यहीं रोकता हूँ। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ, दामोदर का मतलब होता है, दाम का मतलब होता है रस्सी, और उदर का मतलब होता है पेट।
तो रस्सी से उस पेट को बांधा गया, दिव्य पेट को बांधा गया जिसमें सारा ब्रह्मांड समाहित है, इसीलिए उसको दामोदर लीला कहते हैं। ठीक है। हाँ, बॉडी के शरीर के 24 तत्व, किसके? बॉडी में 24 तत्व होते हैं। हाँ, महत्तत्व। वो 24 महत्तत्व क्या? 24 तत्व में 5 है हमारी ज्ञान इंद्रियां, 5 है हमारी कर्म इंद्रियां, 5 है इंद्रियों के विषय। कितना हुआ? 15। 5 है स्थूल तत्व, धरती अग्नि जल वायु आकाश, और उसके बाद 3 तत्व है सूक्ष्म तत्व, मन बुद्धि अहंकार, और जो 24वां है वो है आत्मा। 24 तत्व। ठीक है। और कोई प्रश्न? नहीं है? सब लीला में ही मग्न है, अभी भी लीला सोच रहे हैं। धन्यवाद। प्रभुपाद जी की बड़ी अनुकंपा है आप लोगों के ऊपर। ठीक है, हम ऑनलाइन प्रश्न नहीं लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे समय की सीमा है, क्षमा कीजिएगा। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री दामोदर लीला की, यशोदा मैया की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री श्री यशोदा दामोदर भगवान की, श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौरिताई भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।